हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी ट्यूशन में। तो आज हम सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तित कैसे होता है? परावर्तन का मतलब प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश किसी चमकदार या पॉलिश या चिकनी सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये प्रकाश का गुण होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी, चमकदार या पॉलिश सतह, आप लोग भी देखते थे, हम बचपन में शीशा चमकाते थे, थाली चमकाते थे, तो जब किसी चिकनी सतह बिल्कुल प्लेन हो, इससे प्रकाश टकराता है तो टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के चिकनी या चमकदार सतह से, कोई चिकनी या चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट करना, वापस लौट जाना। तो हमने क्या देखा, प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये तो परावर्तन की घटना हो गई कि परावर्तन किसे कहते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है परावर्तन के लिए। चलिए देखते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हमारी एक सतह है, ये हमारी एक चिकनी व पॉलिशदार सतह है। हम इसको लिखते हैं, ये क्या है, चिकनी व पॉलिशदार सतह, चिकनी व पॉलिशदार सतह। ये है हमारे चिकनी व पॉलिशदार सतह, जिसका एक भाग से ही परावर्तन होगा, ऊपर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन। इसको हम पेंट कर देते हैं। अब यहां से समझ लीजिए कि कोई टॉर्च चलाते हैं हम इस पर, अगर इसको हम सीधे रखते तो ऐसे होगा। अगर यहां से हम प्रकाश की किरण को डालते हैं सतह पर, तो ये जो आने वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण। आने वाली को आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जहां पे ये आकर रुकी है इसको कहते हैं, इस बिंदु को, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा को, बिल्कुल स्ट्रेट, आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा को कहते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु के, थोड़ी सी तिरछी हो गई है, आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा को कहते हैं अभिलंब। इसे कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण ये आने वाली किरण है, ये है हमारा अभिलंब और ये है हमारा आपतन बिंदु। आपतित किरण आएगी तो अभी भी हमने देखा कि सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो जब ये किरण टकराकर वापस लौटती है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आने वाली और टकराकर वापस जाने वाली, इसे कहते हैं अभिलंब। इनका नामकरण कर लेते हैं अपने समझने के लिए। मान लेते हैं कि जो चिकनी व पॉलिशदार सतह, इसको हमने कह दिया एम एम डैश। एक चिकनी व पॉलिशदार सतह एम एम डैश। ये जो आने वाली किरण है इसको मानते हैं ए। कहाँ आती है? बिंदु बी पर। बिंदु बी पे आके टकराती है। बिंदु बी को हमने कहा आपतन बिंदु, और बिंदु बी से टकराकर वापस लौट जाती थी, इसको हमने कह दिया सी। अभिलंब को नाम दे देते हैं एन। फिर से देखिएगा, हमने कहा प्रकाश का क्या गुण है, तो प्रकाश जब किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आएगा, टकराएगा, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। चिकनी, पॉलिश व चिकनीदार सतह पर आने वाली किरण को हमने कहा आपतित किरण। ये आती है, इस पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हमने कहा आपतन बिंदु। इसे बी से प्रदर्शित कर किया। उसके बाद हमने इसी बिंदु के लंबवत एक रेखा खींची जिसे हमने क्या कहा? अभिलंब। अभिलंब, प्रकाश टकराएगा तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, अतः लौटने वाली किरण को हमने कहा परावर्तित किरण। समझ में आया होगा आपको कि चिकनी व पॉलिशदार सतह, आपतन बिंदु, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। अब ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब,
आपतित किरण इंसिडेंट रे और अभिलंब नॉर्मल आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्योंकि देखिएगा आपतित किरण के द्वारा ये कोण बन रहा है तो इसे क्या कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो ध्यान दीजिएगा आपतित किरण के द्वारा जो कोण बना है उसे आपतन कोण, परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बना है उसे परावर्तन कोण। लेकिन ये बनेगा किसके साथ? अभिलंब के साथ। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। फिर से देखिए प्रकाश के परावर्तन के लिए किन किन चीजों को समझना है। हमने कहा कि यदि किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर प्रकाश पड़ेगा तो टकरा के वापस लौटेगा। आप इसको बहुत अच्छे से देखे होंगे। हम बचपन में कैरम बोर्ड खेलते थे तो जब कैरम बोर्ड में हमें यहाँ पे किसी गोटी को अंदर डालना होता था तो हम क्या करते थे, ऐसा कुछ मारते थे कि ये ऊपर टकराए और फिर वापस आए। आप लोगों ने बहुत बार इस चीज को देखा कि ये ऊपर टकराए और फिर वापस आए। हम बहुत बार करते हैं कि बॉल और फेंकते हैं तो वो वापस आती है, तो ये क्या कहलाती है? परावर्तन। उसी माध्यम में वापस लौटना, परावर्तन की घटना। तो हमने कहा कि एक चिकनी व मान लीजिए हमने शीशा या कुछ दर्पण जैसा कुछ लिया, इस पर हमने आपतित किरण, एक किरण डाला, वो किरण आई और यहां से टकरा कर वापस लौट गई। जिस बिंदु पर किरण आपतित हुई उसी बिंदु के लंबवत एक रेखा खींच दी, उसे हमने क्या कहा? अभिलंब कहा। और यहां से जो टकरा के गई उसे हमने कहा परावर्तित किरण। आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित, बीच में अभिलंब। समझना क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हमने आपतन कोण कहा। परावर्तित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हमने परावर्तन कोण कहा। तो कितनी चीजें में समझी हमने? चिकनी व पॉलिशदार सतह जिससे प्रकाश टकराएगा, आपतित किरण जो चिकनी व पॉलिशदार सतह पर प्रकाश आएगा, आपतित किरण जिस बिंदु पर आएगा उसे आपतन बिंदु, उस बिंदु के लंबवत खींची रेखा को अभिलंब और उस बिंदु से टकराकर जो वापस जाएगा उसे हमने परावर्तित किरण कहा। आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहा। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इन चीजों की, इन सबकी परिभाषाओं को लिख लेते हैं कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। देखिए अभी अभी हमने समझा प्रकाश के परावर्तन को। परावर्तन को जो सारी परिभाषाएं हमने समझी है उसको मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिखा है। पहले हम परावर्तक पृष्ठ, एक बार फिगर को देखते हैं और एक बार फिर परिभाषाओं को देखते हैं। परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ या चिकनी या पॉलिशदार पृष्ठ जिससे प्रकाश वापस टकराकर लौटता है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। हमने लिखा प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ एम डैश, नामकरण कर देते हैं, एम डैश कहते हैं। दूसरा आपतित किरण, इस पृष्ठ पर आने वाली किरण को हम क्या कह रहे थे? आपतित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आप एक सिंपल से एक लाइन में समझिए, ये जो सतह है इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक सतह, आने वाली किरण जो इस पर आकर टकराएगी उसे इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या आपतन बिंदु कहते हैं। फिर टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु के लंबवत एक रेखा खींचते हैं जिसे कहते हैं नॉर्मल यानी कि अभिलंब। तो ये सारी परिभाषाएं हमने लिखी। आपतित किरण समतल पृष्ठ पर आकर टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण का नाम हम रख देते हैं ए बी, ए और ये बी। फिर हमने लिखा परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण
टकरा कर वापस लौटने वाली को रास्ता देखिए, इसका मार्ग इधर है और इसका मार्ग इधर है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया हमारे बी और सी, यहां लिख देते हैं बी सी। फिर देखिएगा आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर, यह बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। आगे अभिलंब, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा आपतन अभिलंब कहलाती है, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। फिर आपतन कोण, अब देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, एक बीच में अगर एक और रेखा खींच दे तो ये आपतित किरण समझते हैं, इसको परावर्तित किरण। आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। हमने वही लिखा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये पूरा एक ही टॉपिक था, प्रकाश का परावर्तन, बस इसकी कुछ परिभाषाएं थी, एक लाइन में समझते हैं। परावर्तक पृष्ठ वह चिकनी पॉलिशदार सतह जिस पर प्रकाश आकर टकराएगा उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराता है उसे आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। टकरा कर जो वापस लौटता है उसे रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा को नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी परिभाषाएं और प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।